एक नोट ने दो देशों के बीच कई साल पुराने बॉर्डर विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब नेपाल ने 100 रुपए का नया नोट जारी किया। इस नोट में छपे नक्शे पर भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। दरअसल 2020 में केपी शर्मा ओली की सरकार ने ही यह नया नक्शा संसद से पास करवाया था। अब नेपाल राष्ट्र बैंक ने उसी नक्शे को नए नोट पर छाप दिया है। क्या है लिम्पियाधुरा काला पानी लिपू लेक विवाद, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबर गांव देख रहे हैं। ये पूरा इलाका करीब 372 वर्ग किलोमीटर का है और अभी भारत के कंट्रोल में है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया, नेपाल चाहे जो एक तरफा कदम उठा ले, जमीन पर हकीकत नहीं बदलेगी। ये विवाद बहुत पुराना है और एक जगह को लेकर है, जो है काला पानी। एक खूबसूरत मगर ठंडी जगह जो समुद्र तल से 3600 मीटर ऊपर है और काली नदी के किनारे बसी हुई है। भारत कहता है कि ये हमारा पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल का कहना है कि ये धारचूला जिले का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में ये झगड़ा और गर्माया जब भारत ने 2020 में एक 80 किलोमीटर लंबी सड़क खोल दी, जो उत्तराखंड को लिपू लेक पास से जोड़ती है। वो सड़क ठीक उसी विवादित जमीन के ऊपर से गुजरती है। दोनों देशों के लिए ये इलाका बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ से चीन पर भी नजर रखी जा सकती है और कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता भी यहीं से निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी उलझन पुराने नक्शों की है और इसका कनेक्शन है नेपाल के इतिहास से। बात 200 साल पुरानी है, जब हिंदुस्तान ब्रिटिश शासन के अधीन था और नेपाल में छोटी छोटी रियासतें थी, जिन्हें पृथ्वी नारायण शाह ने जोड़कर बड़ा नेपाल बनाया था। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में खूब ताकतवर हो चुकी थी। मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे पर उसका पूरा कब्जा था। इसके बाद कंपनी की नज़र उत्तर की तरफ गई, अवध, और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते नेपाल की एक रियासत पाल्पा पर। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, सीमा पर छोटा मोटा झगड़ा शुरू हुआ। नेपाल वाले ब्रिटिश को तिब्बत के साथ व्यापार करने से भी रोक रहे थे और इसी के चलते 1 नवंबर 1814 को अंग्रेजों ने नेपाल पर सीधा हमला बोल दिया। ये जंग 2 साल तक चली, 1814 से लेकर 1816। इसे अंग्रेज नेपाल युद्ध या फिर एंग्लो नेपाल वॉर भी कहते हैं। 1815 में ब्रिटिश जनरल सर डेविड ऑक्टरलॉनी ने गोरखा फौज को हराकर गढ़वाल और कुमाऊं छीन लिया। नेपाल जब हारने लगा तो आखिरकार 1816 में सुगौली की संधि साइन करनी पड़ी। इस संधि ने आज के नेपाल की सीमा तय कर दी। नेपाल को इस संधि के कारण बहुत कुछ गंवाना पड़ा, लेकिन गोरखा लड़ाकों को इसका बहुत फायदा हुआ। ब्रिटिश ने अपनी सेना में गोरखाओं की भर्ती की और उनका इस्तेमाल खासकर भारत के उन क्षेत्रों में अपने विस्तार के लिए किया जहां पहाड़ थे। माउंटेन वॉरफेयर में कुशल होने के कारण घाटी क्षेत्रों में ब्रिटिश ने गोरखाओं का ही इस्तेमाल किया। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुगौली संधि के बाद नेपाल को काली नदी के पश्चिम का सारा इलाका हमेशा के लिए देना पड़ा। संधि के 5वें आर्टिकल में साफ साफ लिखा था, नेपाल का राजा अपने लिए, अपने वारिसों के लिए काली नदी के पश्चिम के सारे इलाकों पर अपना सारा दावा छोड़ता है और ये वादा करता है कि ना वो खुद कभी इसमें दखल देगा, ना उसके लोग दखल देंगे। यही वो एक लाइन है जिसके ऊपर आज भी सबसे बड़ा झगड़ा है, क्योंकि आज भी सवाल वही है, असली काली नदी कहां से निकलती है। नेपाल कहता है कि असली काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए उससे पूरा इलाका नेपाल का हुआ। भारत कहता है कि काली नदी उस छोटे से झरने से निकलती है जो काला पानी के पास है, इसलिए लिम्पियाधुरा तक का हिस्सा भारत का है। सुगौली संधि में ये नहीं बताया गया कि नदी का असली सोर्स कहाँ है, वो कहाँ से निकलती है, कहाँ मुड़ती है और ठीक किस लाइन से सीमा मानती है। काला पानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, टनकपुर जैसे इलाके तो हमेशा से ही खबरों में रहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 60,000 हेक्टेयर जमीन है जो विवादित इलाका है, जिन्हें नक्शों पर अलग अलग दिखाया जाता है। ब्रिटिश समय के पुराने नक्शे क्या बताते आए हैं वो भी जान लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 1819, 27, 50 और 56 के ब्रिटिश नक्शों में काली नदी को लिम्पियाधुरा से ही निकलता दिखाया गया था, यानी नेपाल का दावा सही लगता था। लेकिन 1879 के बाद कुछ नक्शों में काली नदी का नाम बदलकर स्थानीय भाषा में कुटियांगती कर दिया गया और उसका सोर्स नीचे दिखाने लगे। फिर भी 1947 से ठीक पहले जो आखिरी ब्रिटिश नक्शा बना, उसमें फिर लिम्पियाधुरा को ही काली नदी का सोर्स बताया गया। नेपाल के बॉर्डर एक्सपर्ट बुद्धि नारायण श्रेष्ठ इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि काला पानी वाला पूरा इलाका गूंजी, नाभी, कुटी, काला पानी जो वहाँ के लोकल लोग तुलसी, न्यूरंग और नाभीडांग कहते हैं, ये सारे गांव 1962 तक नेपाल के ही थे। वहाँ की जनगणना नेपाल सरकार करती थी। लोग लगान यानी कि लैंड रेवेन्यू भी काठमांडू भेजते थे। मतलब कागज किताब से लेकर हकीकत तक सब नेपाल का था। फिर 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। उस वक्त नेपाल के 93 साल के पूर्व गृह मंत्री विश्वबंधु थापा, जो आज भी जिंदा है, बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू खुद नेपाल के राजा महेंद्र के पास आए और बोले, महाराज हमें काला पानी में अपनी फौज रखने दो।
ये जगह बहुत स्ट्रेटेजिक है, चीन को यहाँ से रोकना जरूरी है और बस थोड़े दिन के लिए जगह चाहिए। इसके बाद काला पानी को लेकर नेपाल ने पहली बार आधिकारिक तौर पर हल्ला तब मचाया जब साल 1998 आया, यानी 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ और भारतीय फौज ने काला पानी पर पूरी तरह डेरा डाल दिया। तब नेपाल ने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। राजनीति के जानकार लियो ई रोज, जो नेपाल भूटान के बड़े एक्सपर्ट थे, अपनी किताब में लिखते हैं 1961 से 1997 तक यानी पूरे 36 साल नेपाल ने काला पानी के मुद्दे को लगभग नजरअंदाज कर दिया। फिर अचानक 1998 में घरेलू राजनीति के लिए बहुत सुविधाजनक मुद्दा बन गया और भारत नेपाल के बीच बड़ा विवाद इस मुद्दे ने खड़ा कर दिया। 1998 के बाद नेपाल बार बार इस इलाके को अपना बताता आया है। क्यों? एक तीसरे देश की वजह से। 1990 के दशक में हालात बदलने लगे क्योंकि चीन तेजी से ताकतवर हो रहा था। इसी समय भारत और चीन ने व्यापार बढ़ाने की कोशिश की और इसके चलते लिपू लेक पास खोलने की दिशा में भी कदम आगे बढ़े। इसी दौरान चीन ने नेपाल में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी, वहां इन्वेस्टमेंट करके और अपने समर्थक नेताओं को ताकत दिलाकर। तभी से काला पानी का मामला भारत और नेपाल के बीच बड़ा मुद्दा बन गया। विवाद बढ़ा तो भारत और नेपाल ने महाकाली नदी का पानी साझा करने का एक समझौता किया और ये समझौता 1996 में हुआ था। फिर 1998 में दोनों देशों ने यह तय किया कि सीमा से जुड़े जितने विवाद हैं, जिसमें काला पानी भी शामिल है, आपसी बातचीत से ही सुलझाए जाएंगे। लेकिन 2015 में जब मोदी और शी जिनपिंग ने लिपू लेक पास से व्यापार का नया समझौता किया तो नेपाल नाराज हो गया। नेपाल ने दोनों देशों से विरोध जताया और कहा कि काला पानी उसकी जमीन है, इसलिए इस फैसले में उसे भी शामिल किया जाना चाहिए था। काला पानी एक ऐसी जगह है जहां भारत, चीन और नेपाल तीनों की सीमाएं मिलती हैं, इसलिए जो भी देश इसे कंट्रोल करता है उसे स्ट्रेटेजिक तौर पर यानी कि रणनीतिक फायदा मिलता है। इसी कारण चीन की दिलचस्पी भी उसी को हासिल करने में है ताकि उसे व्यापार के सेंस में भी फायदा हो। चीन नेपाल में बड़े पैमानों पर सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगा रहा है और इसी तरह नेपाल आज तक इस विवाद को आगे बढ़ा रहा है। 2020 में जैसे हमने आपको बताया, संसद ने सर्वसम्मति से एक नया नक्शा पास किया था। उस नए नक्शे में सारे विवादित इलाके नेपाल के बताए गए, उसे संविधान में भी डाला गया। भारत नेपाल के प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि ये सीमा विवाद बातचीत से सुलझाएंगे, एक खास कमेटी भी बनी है, लेकिन नेपाल को लग रहा है कि बातचीत बहुत धीमी लग रही है और चल रही है। इसलिए उसने अब नोट पर नक्शा छापकर अपना दावा करने की कोशिश की है और ये बार बार होता रहा है। आपका इस पूरी वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे आयान, आप देखते रहिए खबर गांव।